ओशो को अक्सर लोग केवल एक आध्यात्मिक गुरु मान लेते हैं, लेकिन सच है कि वे विज्ञान के गहरे प्रशंसक भी थे। उन्होंने विज्ञान का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि बार बार कहा कि विज्ञान मानव बुद्धि की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उनके अनुसार विज्ञान ने इंसान को अंधविश्वास, डर और अज्ञान से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ओशो कहते थे कि विज्ञान ने हमें प्रश्न करना सिखाया, और जहां प्रश्न होते हैं वहीं बुद्धि जीवित रहती है। उनके अनुसार जो समाज प्रश्न करना बंद कर देता है वह धीरे धीरे गुलाम बन जाता है। अंधविश्वास के खिलाफ विज्ञान। ओशो के समय में भी और आज भी समाज में अंधविश्वास बहुत गहरा है। ओशो का मानना था कि विज्ञान ही अंधविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। वे कहते थे कि धर्म के नाम पर लोगों को डराया गया, स्वर्ग नरक दिखाकर नियंत्रित किया गया, लेकिन विज्ञान ने आकर पूछा, इसका प्रमाण क्या है? ओशो को यह वैज्ञानिक दृष्टि बहुत पसंद थी। वे कहते थे कि धर्म को भी विज्ञान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। ओशो का मुख्य विचार, विज्ञान बाहर का, ध्यान भीतर का। यहाँ ओशो की सोच बहुत गहरी हो जाती है। उनके अनुसार विज्ञान बाहर की दुनिया का अध्ययन करता है, ध्यान मेडिटेशन भीतर की दुनिया का विज्ञान है। वे कहते थे कि जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, वैसे ही ध्यान में इंसान अपने मन, विचार और चेतना पर प्रयोग करता है। ओशो ध्यान को इनर साइंस यानी भीतर का विज्ञान कहते थे। विज्ञान अधूरा है, लेकिन गलत नहीं। ओशो ने कभी नहीं कहा कि विज्ञान गलत है। उन्होंने कहा, विज्ञान अधूरा है क्योंकि उसने अभी तक आत्मा को नहीं जाना। उनका मानना था कि विज्ञान ने पदार्थ मैटर को बहुत गहराई से समझ लिया है, पर चेतना कॉन्शसनेस को अभी तक नहीं समझ पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विज्ञान बेकार है, बल्कि ओशो कहते थे, विज्ञान का अगला कदम चेतना की खोज होना चाहिए। भविष्य का धर्म इक्वल्स विज्ञान जोड़ ध्यान। ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार यही था। वे कहते थे कि भविष्य का धर्म पूजा पाठ वाला नहीं होगा। भविष्य का धर्म होगा वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक, अनुभव पर आधारित। उनके शब्दों में, भविष्य का धर्म वही होगा जो विज्ञान जैसा होगा, बिना विश्वास, केवल अनुभव पर आधारित। वे चाहते थे कि विज्ञान ध्यान को समझे, ध्यान विज्ञान की ईमानदारी सीखे। तकनीक पर ओशो की राय। ओशो तकनीक के भी खिलाफ नहीं थे। वे माइक्रोफोन, रिकॉर्डिंग, वीडियो सबका उपयोग करते थे, लेकिन वे चेतावनी भी देते थे, तकनीक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर मन अचेतन है तो तकनीक खतरनाक हो सकती है। उनके अनुसार अगर इंसान भीतर से जागरूक नहीं है तो विज्ञान और तकनीक विनाश का कारण बन सकते हैं। यानी समस्या विज्ञान नहीं, इंसान की बेहोशी है। विज्ञान और युद्ध। ओशो ने ये भी कहा कि विज्ञान ने हमें परमाणु ऊर्जा दी, लेकिन हमने उससे परमाणु बम बना लिया। वे कहते थे, विज्ञान निर्दोष है, दोषी इंसान की चेतना है। अगर वही विज्ञान ध्यानपूर्ण व्यक्ति के हाथ में हो, तो वही ऊर्जा कल्याण का साधन बन सकती है। मनोविज्ञान और ओशो। ओशो आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत प्रभावित थे। फ्रॉइड, जंग, एडलर, इन सब पर उन्होंने गहराई से बात की। वे कहते थे कि मनोविज्ञान ने मन की परतें खोली, लेकिन ध्यान मन के पार ले जाता है। उनके अनुसार मनोविज्ञान मन को ठीक करता है, ध्यान मन को पार कराता है। ओशो और वैज्ञानिक सोच। ओशो खुद को गुरु कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे, मुझ पर विश्वास मत करो, खुद प्रयोग करो। ये पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उनके प्रवचनों में बार बार आता है, अनुभव करो, जांचो, सत्य को खुद खोजो। ओशो का सपना था वैज्ञानिक ध्यान करें, ध्यान करने वाले वैज्ञानिक बने। वे कहते थे, जब विज्ञान और ध्यान मिलेंगे तब पहली बार इंसान संपूर्ण होगा। उनके अनुसार तब बाहर की दुनिया भी सुंदर होगी और भीतर की दुनिया भी शांत होगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ओशो विज्ञान के विरोधी नहीं थे। वे अंधे विज्ञान पूजा के विरोधी थे। वे धर्म के भी विरोधी नहीं थे। वे अंधे विश्वास के विरोधी थे। उनकी दृष्टि में विज्ञान बिना ध्यान के खतरनाक है, ध्यान बिना विज्ञान के अंधा है। जब दोनों मिलते हैं
तभी नया इंसान जन्म लेता है। अगर तुम चाहो तो